second lecture of Science 1 lenses, standard 10th. Okay. Now before you go through this my second lecture, मेरा पहला लेक्चर बराबर से अंडरस्टैंड कर लो, स्टडी कर लो. व्हाट आर कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, पोल, ऑप्टिकल सेंटर, ये सब क्या है आप थोड़ा अच्छे से समझ लो. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ड्राइंग ऑफ रे डायग्राम्स. ओके. नाउ रे डायग्राम्स बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, हार्ड लगता है, छोड़ देते हैं उसको. बट लेट मी टेल यू, ड्राइंग ऑफ रे डायग्राम्स इज अ चाइल्ड्स प्ले. मतलब एक थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड क्यों भी बोलूंगा मैं, अगर रूल्स बता दूंगा तो बच्चा आराम से बता सकता है. तो जस्ट पे अटेंशन हियर और आपको रे डायग्राम काफी इजी हो जाएगा. ओके, काफी इजी हो जाएगा. खाली आप रूल्स ध्यान में रखो. ओके. ये पहले रूल्स मैं बता रहा हूं, ये रूल्स ध्यान में रखो. फाइन. तो रूल्स के लिए आपको मैं 3 डायग्राम दे रहा हूं और फिलहाल हम कॉन्वेक्स लेंस पे ही ट्राई कर रहे हैं. ठीक है. तो पहले हम इंसिडेंट रे बना देते हैं. इंसिडेंट रे बनाते हैं. इंसिडेंट रे ठीक है. इंसिडेंट रे से पहले मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ. प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. माय फर्स्ट लेक्चर में सब बताया था मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है. तो इंसिडेंट रे पहले ये है रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे. फर्स्ट रूल कि अगर आपका इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो, आपका इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो, ठीक है. तो पहले क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. तो ये कैसे बिहेव करेगा रिफ्रैक्टेड रे हम बाद में देखेंगे. यहां पे 2 पॉइंट है, F1 F2, फोकल लेंथ फर्स्ट, फोकल लेंथ 2, F1 F2, F1 F2. यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है. ठीक है. पहला रे हमने इंसिडेंट रे, ब्लू लाइन है इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दूसरा रे हम लेंगे पासिंग थ्रू F1. दिस इज अगेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू F1. फोकल लेंथ 1 से पास कर रहे हैं, इंसिडेंट रे. तीसरा है पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. थर्ड है इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है. हमने ये 3 रे बना दिया. ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स है. एक रे पैरेलल बनाया, एक रे मैंने पासिंग थ्रू फोकस बनाया और थर्ड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर बनाया. अब आपको बोल रहा हूं इस रे को आगे बढ़ाओ. सबका एक ही आंसर है, सब इसका एक आंसर है, इसका एक आंसर है जो हर डायग्राम में रहेगा. तो खाली वो आंसर आपने याद रख लिया,
वो रिफ्रैक्टेड रे का बिहेवियर आपने याद रख लिया तो ऑटोमेटिकली आपके रे डायग्राम सब बेस्ट और ब्यूटीफुल तरीके से बन सकते हैं। नाउ फर्स्ट है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो दिस रे विल पास थ्रू F2, दिस रे विल पास थ्रू F2। ओके, अगर पैरेलल है तो दिस रे विल पास थ्रू F2। रिफ्रैक्टेड रे कैसे बिहेव करेगा? विल पास थ्रू F2 या फोकस से पास करेगा हमेशा, ठीक है। देन यू हैव पासिंग थ्रू F1। अगर ये पैरेलल है तो ये F2 से पास हो रहा है, ये F1 से पास होगा तो ये आगे रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल जाएगा, ये आगे रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल जाएगा। बिहेवियर, दिस विल गो, सेकेंड विल बी, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्वाइट इजी। अगर पैरेलल है तो F2 से पास करो, अगर F1 से आ रहा है तो आप पैरेलल बना दो। थर्ड वाला जो है, इफ इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, मैं पहले लेक्चर ले रहा था तो ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन बताया था। ऑप्टिकल सेंटर इज दैट पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे passes through the optical center without deviation, without deviation। तो क्या हो रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे तुम्हारा सीधा बिना डिविएट होके पास हो रहा है, सीधा बिना डिविएट होके पास हो रहा है। अगर ये पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर तो ये गोज स्ट्रेट विदाउट deviation, go straight without deviation, ठीक है। तो ये तीन चीज आपने याद का, only three things। If the incident ray is parallel to principal axis, it will pass through focus. If the incident ray is passing through focus, it will be parallel to principal axis. And if the incident ray is passing through optical center, then it will refract, it will pass through optical center without any deviation। क्लियर है? इसको ध्यान में रखो, फिर हम रे डायग्राम्स बनाने की कोशिश करेंगे। नाउ आपने रूल समझ लिया, अब हम रे डायग्राम बनाने के लिए जाएंगे। सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस। पहले इसमें मार्क कर दूं, आपको वापस रिवाइज कर दूं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F1 है, ये आपका C है, ओके, ये आपका C है। ये आपके टेक्स्ट में C को आप 2F1 लेते हो, ओके। C को हमने ले लिया 2F1, C1 को ले लिया हमने 2F1। जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हमने 2F1 ले लिया। यहाँ पे आपका F2 है, यहाँ पे आपका 2F2 है, ओके फाइन। और ये आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे C1 जो है वो 2F1 ले लिया हमने, C2 जो है उसको 2F2 ले लिया, ओके। मैं बता दूं कि जितना डिफरेंस F2 जो है ना हमेशा O और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट रहता है। तो ये एक जनरल नॉलेज ध्यान में रखो कि फोकल लेंथ जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर का मिड पॉइंट रहता है, ठीक है। अब मैं पोजीशन मार्क करता हूँ, पोजीशन को डिफाइन करता हूँ कि कितनी जगह पे हम रख सकते हैं। मतलब ये रास्ता है, ये रोड है, बंदा कितनी जगह पे रुक सकता है। एक यहाँ पे रुक सकता है, ठीक है, it can stop here, second it can stop here, third it can stop here, fourth it can stop here, fifth it can stop here, and sixth ये समझेंगे हम बाद में, sixth it can stop here। ये 6 पोजीशन है, ठीक है। ये 6 पोजीशन को आप डिफाइन कर ले रहे। ये जो है इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, ये इंफिनिटी पे है, ये छठा पोजीशन इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है। ये 5वां पोजीशन बियॉन्ड 2F1 है,
बियॉन्ड 2f1 मतलब 2f1 के बाद में है, बियॉन्ड 2f1 है या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये चौथी पोजीशन एट 2f1 है या एट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये थर्ड पोजीशन बिटवीन 2f1 एंड f1 है। ये थर्ड पोजीशन बिटवीन 2f1 एंड f1 है। ये सेकेंड पोजीशन एट f1 है एंड फर्स्ट पोजीशन इज बिटवीन O and F1, बिटवीन O and F1 है। ये 6 पोजीशन है, ठीक है, बिटवीन ये सब जगह पोजीशन है, ठीक है। नाउ इससे पहले मैंने आपको रूल्स ऑफ आपको रे डायग्राम के सारे रूल्स बता दिया मैंने कैसे बनाने का है। एक चीज और मैं बता दूं कि रेस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इज ऑलवेज पैरेलल। इन्फिनिटी से जब भी रेज आते हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल, ठीक है। तो पहला हम पोजीशन देखेंगे इन्फिनिटी से लेंगे और हमारा रूल क्या इन्फिनिटी से कि द रेज आर ऑलवेज पैरेलल, फाइन। तो इन्फिनिटी से मैं पहले बनाऊंगा रेस। तो पहला रे मैं, ये आपका इन्फिनिटी से है, ये पहला रे मैं इंसिडेंट रे पैरेलल बना रहा हूं। पहला रे मैं इंसिडेंट रे पैरेलल बना रहा हूं। वापस मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, दो पॉइंट बता दूं कि इंफिनिटी से रेज आर ऑलवेज पैरेलल, ओके। फर्स्ट, रेज आर पैरेलल फ्रॉम इंफिनिटी। सेकेंड, इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? रिफ्रैक्टेड रेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज बनता है। रिफ्रैक्टेड रेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज बनता है, ठीक है। मेरे को कभी भी कोई भी इंटरसेक्शन करने के लिए मुझे 2 रे चाहिए, ठीक है। मैं 2 रे ले रहा हूं। एक पहला रे फ्रॉम इंफिनिटी, रेज आर ऑलवेज पैरेलल बताया मैंने, रेज आर पैरेलल फ्रॉम इंफिनिटी, ओके। और एक रे बना रहा हूं इंफिनिटी से, और एक रे बना रहा हूं इंफिनिटी से, या तो नीचे बनेगा, पर नीचे मैंने सब लिख के रखा हूं तो इसके लिए नीचे नहीं बना रहा हूं। दूसरा रे भी बना रहा हूं मैं इंफिनिटी से, ठीक है। 2 रे लिया मैंने इंफिनिटी से, क्योंकि इंफिनिटी से मैं फोकस से पास नहीं कर सकता हूं, ठीक है। रूल है रेज आर ऑलवेज पैरेलल फ्रॉम इंफिनिटी। रिफ्रैक्टेड रे का रूल क्या था? रिकलेक्ट, इट विल पास थ्रू फोकस। तो यहां पे आपका यहां से एक रे पास हुआ और एक दूसरा रे यहां से पास हुआ, ठीक है। दूसरा रे यहां से पास हुआ एट इंफिनिटी, फाइन। इस तरीके से आपका डायग्राम बन रहा है। आपका यहां से भी डायग्राम बनेगा, यहां से आप पैरेलल बनाओगे तो ऊपर लेके आप ज्वाइन करोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। दूसरा क्या बोला? इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे इमेज बन रहा है और बाकी बारीक एकदम पॉइंट बन रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर इंफिनिटी है तो इमेज कैसा है? पॉइंट इमेज है, पॉइंट इमेज है। कहां पे पॉइंट इमेज बन रहा है? एट F2। इमेज पॉइंट इमेज है। बी कहां पे बन रहा है? पॉइंट एट F2 बन रहा है। और बता दूं कि एक चीज आपका कॉमन है कि इमेज जब भी रियल है तो इट विल बी इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड दोनों साथ में जाएगा। इन्वर्टेड बोले तो उल्टा, रियल बोले तो असली, रियल बोले तो असली, इन्वर्टेड बोले तो उल्टा इमेज, ओके। यहाँ पे इमेज जो है रियल बनेगा। एक्चुअल में रेज मीट हो रहे हैं। मैंने वहां पे पिछले लेक्चर में रे डायग्राम बनाया था कि हम घसीट के उसको मीट करवा रहे हैं, तो वहां पे वर्चुअली मीट हो रहा है, पर यहाँ पे एक्चुअली मीट हो रहा है। यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, फाइन। तो ये मेरा अगर इंफिनिटी से लाया मैंने, रूल्स ऑफ रे डायग्राम इस्तेमाल किया मैंने कि पैरेलल से, अगर पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से तो इट विल मीट एट F2। तो यहाँ पे वो F2 पे मीट हो रहा है।
एक पर्टिकुलर पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट इमेज बन रहा है, F2 पे इमेज बन रहा है और रियलर इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, फाइन, वी टेक द नेक्स्ट पोजीशन नाउ। We will have to work out something on this particular diagram only, everything तो समझने की कोशिश करेंगे फिर भी। इसको मैंने थोड़ा बारीकी से मिटा दिया हूं। फाइन, दिस वाज F2। आप रूल्स ध्यान में रखोगे तो ऑटोमेटिकली सब बनते जाएगा। नाउ वी हैव कम एट 2F1। ठीक है, मैं अभी 2F1 पे आ गया हूं। एट 2F1 यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ से देखूंगा मैं अभी इमेज कैसे बनेगा। अब मैं इंफिनिटी से अंदर आ गया हूँ। इंफिनिटी के रूल था रेज आर पैरेलल फ्रॉम इंफिनिटी। अब मैं इंफिनिटी से नजदीक आ गया हूँ, इस पर्टिकुलर लेंस के नियर आ गया हूँ। एक रेस पैरेलल लिया मैंने और एक रे मैं F1 से पास कर रहा हूं। मेरा ये फ्री हैंड ड्राइंग है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। ओके, पर जो आंसर आएगा उसको हम बराबर से ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। आप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। कहाँ पे आ रहा है मेरा ये, यहाँ ये पैरेलल है। रूल के हिसाब से कहाँ से पास होगा, F2 से पास होगा। रूल के हिसाब से F2 से पास होगा। ये कहां से पास होगा, ये मैंने पासिंग टू F1 बनाया। मेरा रूल क्या था, इट विल बी पैरेलल, तो मैं पैरेलल बना रहा हूं। ठीक है, ये पैरेलल बनाया मैंने। ये यहां पे मीट हो रहा है, ये यहां पे मीट हो रहा है, तो जहां पे मीट हो रहा है वहां पे मेरा इमेज आ रहा है। जहां पे मीट हो रहा है वहां पे मेरा इमेज आ रहा है। ठीक है, वी आर ड्रॉइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आप रूल्स बरोबर याद रखोगे, कभी मिस्टेक नहीं हो सकती है। Beyond 2F1 ये जो सेम साइज दिख रहा है पर ये थोड़ा छोटा है, तो इट विल बी स्मॉल, इट विल बी डिमिनिश्ड, इट विल बी स्मॉल लिख देता हूं। आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है इट इज स्मॉलर लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट इमेज है, यहाँ पे स्मॉलर है। कहां पे बना हुआ है, आपके F2 और 2F2 के बीच में बना हुआ है। ओके, कहां पे बना हुआ है, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में। इमेज कहां पे आया, F2 और 2F2 के बीच में। और आपका एक्चुअल में रेज मीट हो रहा है, तो रियल इमेज है और ऊपर से इन्वर्टेड इमेज है, तो ये आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज चलेगा। यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज चलेगा। क्लियर है? हम ऑब्जेक्ट को और शिफ्ट कर रहे हैं। We will shift the object more. ठीक है, हम ऑब्जेक्ट और नजदीक ला रहे हैं लेंस के। Now we bring the object to 2F1. हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे लाया। ठीक है, दो रे बनाएंगे हम, एक पैरेलल और एक पासिंग थ्रू F1, एक पासिंग थ्रू F1। इंसिडेंट रे, दो रे बनाएंगे, एक पैरेलल बनाएंगे, एक पासिंग थ्रू F1 बनाएंगे, और हम रिफ्रैक्टेड रे बनाएंगे जो मैंने रूल बताया था उस हिसाब से। ये पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, यहां पे ये पासिंग थ्रू फोकस है, इट विल बी पैरेलल, इट विल बी पैरेलल। ठीक है, इट विल बी पैरेलल। ये इस तरीके से बना है। जहां पे पॉइंट मीट हो रहा है वहां पे इमेज बनता है। मेरा इमेज यहां पे आया है। ठीक है, यहाँ पे इमेज यहाँ पे आया है, यहाँ पे 2F1 पे था, इमेज 2F2 पे बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है। ठीक है, तो इट विल बी सेम साइज।
इट विल बी सेम साइज एट, कहां पे बन रहा है, एट 2f2 और रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, और रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, एट 2f2 बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है और सेम साइज का बन रहा है। ठीक है, 3 जगह मैंने बताया, तीनों जगह बहुत इजी था, जस्ट प्रैक्टिस करोगे, रूल्स याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा। ठीक है, सो नाउ वी मूव इट फर्दर। हमारे को 6 पोजीशन हमने मार्क किए हैं, हम 6 पोजीशन पे देखेंगे हमारे इमेज कहाँ कहाँ बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को नजदीक नजदीक लेते हुए आएंगे। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आएंगे, ऑब्जेक्ट विल कम टू दी थर्ड प्लेस। ओके, ऑब्जेक्ट इज कमिंग टू दी, छोटे छोटे जो मार्किंग्स है उसको डोंट माइंड दैट। ऑब्जेक्ट को अभी हम थर्ड प्लेस पे लेकर आएंगे, थर्ड प्लेस दैट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, बिटवीन 2f1 एंड f1, यानी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन द फोकस। 2 रे बनाएंगे, एक रे मैंने पैरेलल बनाया हो, दूसरा रे मैं पासिंग थ्रू f1 करूंगा। मैंने 3 रे सिखाया था, मैं ऑप्टिकल सेंटर का भी यूज कर सकता हूं, मैं f1 का भी यूज कर सकता हूं, मैं यहां से बना के ये कर सकता हूं, मैं ऑप्टिकल सेंटर का भी कर सकता हूं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, मैं बिकॉज आई एम यूजिंग f1, मैं f1 भी बनाऊंगा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर का भी बना के बताऊंगा। मैं अभी यहाँ पे पहला दूसरा इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू f1 कर रहा हूँ, पासिंग थ्रू f1 कर रहा हूँ। ठीक है, ये पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू f2, ये पैरेलल है इट विल पास थ्रू f2, ये पासिंग थ्रू f1 है तो इट विल गो स्ट्रेट, इट विल गो स्ट्रेट। ठीक है, मान के चलो मैं थर्ड रे बना रहा हूँ, थर्ड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का रूल क्या था, विदाउट डेविएशन जा रहा है। ओके, विदाउट डेविएशन जा रहा है, बाय मैजिक वो भी वहीं पे मिलेगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा। तो आप 2 रे, ये 2 रे भी लेंगे, ये 2 रे भी लेंगे, या तीनों रे लेंगे तो भी चलेगा। कोई भी एक पॉइंट मीटिंग के लिए हमको सिर्फ 2 रे की जरूरत पड़ती है, हमको तीसरा रे बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम तीसरा रे बनाएंगे नहीं। मैं सिर्फ आपको नॉलेज के तौर पे बता रहा था। ठीक है, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, नॉट रिफ्लेक्शन, इमेज जो बनेगा दैट विल बी हियर, दैट विल बी हियर। ठीक है, सो क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट इमेज था, बारीक इमेज था, यहाँ पे छोटा स्मॉलर था, यहाँ पे सेम साइज का हो गया। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से इमेज जो है बढ़ गया, दिस विल बी लार्जर, दिस विल बी लार्जर। और ये बियॉन्ड 2f2 पे गया, बियॉन्ड 2f2 पे गया, और जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, वो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। ठीक है, so we get this fine. रे डायग्राम इज वेरी इजी, जस्ट प्रैक्टिस इट आउट। अब हमारे पास 2 जगह और बाकी है, वो 2 जगह भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो 2 जगह भी समझ लेते हैं। ठीक है, so now we move at f1। अभी हमारा ऑब्जेक्ट f1 पे आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया f1 पे, हमारा ऑब्जेक्ट f1 पे आ गया। एक इंसिडेंट रे विल पास थ्रू f2 अकॉर्डिंग टू रूल, मुझे घड़ी घड़ी बोलने की जरूरत नहीं, विल पास थ्रू f2। ठीक है, दूसरा है f1 से पास करने का था, पर ये खुद f1 पे है तो f1 से पास नहीं हो सकता है, तो हम ऑप्टिकल सेंटर का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं इसको। ऑप्टिकल सेंटर इट विल पास थ्रू विदाउट डेविएशन। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से इट विल पास थ्रू विदाउट डेविएशन। सॉरी, ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं आएगा, ऑप्टिकल सेंटर मैं जरा बना दूं बराबर से। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से पास करूं
तो इट विल पास थ्रू विदाउट डिविएशन, ठीक है। ये बहुत दूर जाएगा, ये बहुत दूर जाएगा, बहुत बहुत दूर जाके मीट होगा, काफी दूर जाके मीट होगा। यहाँ पे हम उसको मीट होते हुए नहीं बता सकते, ये काफी दूर जाके मीट होगा। कहाँ जाके मीट होगा? इन्फिनिटी पे जाके मीट होगा। ओके, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी पे था तो यहाँ पे पैरेलल जा रहा है ना, तो वहां पे इन्फिनिटी पे जाएगा। कुछ इस तरीके से रे जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट होगा। फाइन, तो यहाँ पे एट F1 क्या है आपका? एट F1 यहाँ पे हाईली एनलार्ज है, इट विल बी लार्ज की जगह पे बहुत बड़ा इमेज बनेगा वो। ओके, तो वेरी लार्ज, अभी मैं ये इस तरीके से थोड़ा लिख रहा हूँ, वेरी लार्ज इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, काफी दूर बनेगा, इन्फिनिटी पे। क्लास में भी बहुत बार गिरता था, इन्फिनिटी पे गिरेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा वो, ठीक है। तो वेरी लार्ज, तो इट विल, इमेज कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके मीट हो रहा है, एक्चुअली मीट हो रहा है, तो अगेन इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, अगेन इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है क्या? ये हमारा पांचवा स्पेस भी हो गया, उल्टा जा रहा था 6 5 4 3 2। अभी हम फर्स्ट स्पेस पे आएंगे, ठीक है। वो भी देखेंगे हम कि एक्चुअली कहाँ पे मीट हो रहा है। The last one for the convex lens, okay. Now हमारा जो ऑब्जेक्ट है अभी बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 है, ठीक है। एक रे में बनाऊंगा इंसिडेंट रे, एक रे में बनाऊंगा इंसिडेंट रे, एक रे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे F1 इधर है, यहाँ तो बन नहीं सकता, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ये पास होगा, ये पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू फोकस, ये पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू फोकस, एंड इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो विदाउट डिविएशन हो जाएगा, इट विल गो विदाउट डिविएशन, ठीक है। इट विल गो विदाउट डिविएशन, ओके। अब पिछले डायग्राम में क्या था आपका? पिछला यहाँ पे जब मैंने F1 पे रखा था तो कुछ इस तरीके से रे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं चांस था मीट होने के लिए। अब रे इस तरीके से जा रहे हैं, अब रे इस तरीके से जा रहा है, ये रे वहां पे जा रहा है, ये रे यहाँ पे जा रहा है, तो फिर चांसेस नहीं है मीट होने के लिए, तो उनके चांस नहीं है मीट होने के लिए। तो क्या होगा? हम देखेंगे इसको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ इसको पीछे लूं और इसको यहाँ से पीछे लूं, तो कहीं ना कहीं इधर जाके मीट हो रहा है, कहीं ना कहीं इधर जाके मीट हो रहा है, दे आर नॉट मीटिंग। यहाँ पे कहीं ना कहीं मीट होना था, ये तो यहाँ पे भाग गई, ओके। यहाँ पे तो रियल रेस थी, यहाँ पे हमने ऐसे बनाया, उसको बनाया, वर्चुअली लिया, ओके। इसको हमने वर्चुअली लिया, रियल रे तो यहाँ पे है, ओके। रियल रे तो यहाँ पे है, ये वर्चुअल रे है। कुछ इमेज आपका यहाँ पे बनेगा, कुछ इमेज यहाँ पे आपका बनेगा, जो हम मान के चल रहे कि बनेगा, बनने वाला नहीं है। मैंने कहा बोला रे जहाँ पे मीट हो रहा है वो बनेगा, एरो इधर है, एरो इधर है, ये यहाँ पे जा रहा है, ओके। यहाँ पे हमने पुल करके दिखाया, तो इट इज एज्यूम्पशन कि यहाँ पे मीट हो रही है, यहाँ पे रियल मीट नहीं हो रही है, यहाँ पे वर्चुअल मीट हो रही है, मतलब एक हम डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन से बता रहे कि मीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल मीट हो रही है, और यहाँ पे सीधा इमेज बन रहा है, ये इमेज है, यहाँ पे देखो इमेज सीधा बन रहा है, यहाँ पे जो उल्टा नहीं बन रहा है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आएगा, इट विल बी एक्सट्रीमली लार्ज या वेरी लार्ज, बड़ा इमेज बन रहा है, ओके। एंड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जहां पे है उसी साइड में बन रहा है इमेज, और इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक नकली इमेज बन रहा है, वर्चुअल नॉट रियल इमेज नहीं, नकली इमेज है, एंड इट विल बी इरेक्ट इमेज, इट विल बी अ स्ट्रेट इमेज,
इट विल बी अ स्ट्रेट इमेज। तो इस तरह से आपका जो वहां पे आपका 6 जगह का डायग्राम आपका इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। इफ यू प्रैक्टिस इट आउट सेपरेटली, आप 6 डायग्राम घर पे बैठ के पेंसिल से प्रैक्टिस करके बनाएंगे तो यू विल फाइंड दैट दे विल कम एट दी सेम प्लेसेस दैट आई हैव सेड, सेम प्लेसेस वेयर योर टेक्स्ट बुक में जो आपका टेबल है अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पोजीशन, यहाँ पे एक पोजीशन रहेगा इनफाइनाइटी, एक पोजीशन रहेगा बियॉन्ड टू F1, एक पोजीशन रहेगा टू F1, एक पोजीशन टू F1 एंड F1, देन F1, देन ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। क्लियर? होप यू गो थ्रू इट। 1-2 बार लेक्चर को रिवाइंड करके आप देखोगे तो आपको सारे चीजें समझ में आ जाएगी। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस था। एक 5 मिनट्स में आपको कॉन्केव लेंस का रे डायग्राम आपको समझा देता हूँ। कॉन्केव लेंस के बारे में देख लेना। कॉन्केव लेंस में खाली 2 ही पोजीशन है, एक है इनफाइनाइटी और सेकेंड है एनीवेयर बिटवीन इनफाइनाइटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, बिटवीन इनफाइनाइटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। पहला ऑब्जेक्ट है मेरा इनफाइनाइटी पे। इनफाइनाइटी के रूल क्या है? रेज आर पैरेलल, ठीक है। तो आप रेज आपने रेज पैरेलल लेकर आए, 2 रे आपने पैरेलल लेकर आए, 2 रे आप पैरेलल लेकर आए। जब मैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बता रहा था तो आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग रेज, दे आर कन्वर्जिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट जिसको फोकस कहते हैं, एंड कॉन्केव लेंस आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। वो डाइवर्ज होते हैं और उन रे को हमने घसीट के लेकर आए, मान के चला तो दे मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे 2 रे है, दे आर डाइवर्जिंग, ठीक है, दे आर डाइवर्जिंग। पर हम अगर इसको एज्यूम करके इसको किस तरीके से लेकर आएंगे, इस तरह से एज्यूम करके लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एज्यूम करके ला रहे हैं तो दे विल मीट एट फोकस, दे विल मीट एट फोकस। रे तो यहाँ पे चली जा रही है, रे तो यहाँ पे चली जा रही है, ये तो वर्चुअली मीट हो रही है, रियली मीट नहीं हो रही है। ये तो वर्चुअली मीट हो रही है, रियली मीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो है रे विल बी ओके, सेम साइड है तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इमेज कैसा होगा? पॉइंट इमेज होगा, पॉइंट इमेज बोले तो एकदम बारीक। और सेकेंड होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके, दैट इज व्हेन यू आर टेकिंग इट फ्रॉम एन इनफिनिटी। फाइन। अब हम दूसरी पोजीशन देखेंगे, एनी प्लेस बिटवीन इनफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, एनी प्लेस बिटवीन इनफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। कहीं भी हम ले ले, यहां पे ले लिया मैंने, पहला रे मैं पैरेलल बना रहा हूं, ओके, पहला रे मैं पैरेलल बनाया तो इट इज डाइवर्जिंग, डाइवर्ज होके इट विल पास थ्रू फोकस, ओके। डाइवर्ज करके हम इसको घसीट के ला रहे फोकस से पास करने के लिए अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रे डायग्राम। दूसरा रे मैं बना रहा हूं पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है जहां से रे पासिस विदाउट एनी डाइवर्जेंस, विदाउट एनी डाइवर्जेंस, तो ऐसे पास हो रही है, ठीक है, ऐसे पास हो रही है। इसको मैं वापस लेकर आऊंगा तो इट मीट्स समवेयर हियर, ओके। वर्चुअली मीट हो रहा है, एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है। ये रे उधर जा रहा है, ये रे यहाँ पे जा रहे हैं, तो दे आर नॉट मीटिंग, दे आर वर्चुअली मीटिंग हियर। तो यहाँ के लिए आपका आएगा द इमेज विल बी स्मॉलर, द इमेज विल बी वर्चुअल एंड
एंड इरेक्ट, और पोजीशन बता दूं दोनों का, पोजीशन बता दूं यहाँ पे दे विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन है। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन कैसा है, मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर, इसका मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉइंट इमेज, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट चीजों को हम मैग्निफिकेशन बोलेंगे, ये पर्टिकुलर चीजों को हम नेचर बोलेंगे, और ये पर्टिकुलर जहां पे है उसको हम पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। तो जस्ट प्रैक्टिस इट आउट, इट शुड बी वेरी वेरी इजी। आप खाली लेक्चर को बराबर से ध्यान दोगे, आप रूल्स ऑफ रे डायग्राम बराबर समझने की कोशिश करोगे, जो पहले 3 रूल्स ऑफ रे डायग्राम है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर वहीं पे आ जाएगा। blindfoldedly you can draw ray diagrams, they are very very easy, okay, practice it out, thank you very much।